अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं हमारे झारखंड के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश है और आज के इस अवसर पर तौर अभिनंदन है। धन्यवाद। कृपया आप अपना स्थान ले लेंगे। हमारे अतिथिगणों के साथ ही इस सभागार में उपस्थित नवचयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों का भी, जो आज से आप अपने सभी को एक जोहार। जीवन की दहलीज पर कदम रखने वाले हैं, आप सबका भी आज स्वागत। मुझे नहीं पता था कि फिर से मुझे आज इसी सभागार में आना है, और कल ही इस सभागार में लगभग 500 से अधिक बच्चों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया। कोई शिक्षक बने, कोई इंजीनियर बने, कोई टेक्नीशियन बने, अलग अलग ट्रेड में नौजवानों को नौकरियां मिली। और आज फिर से इसी सभागार में लगभग उतना ही 450 के लगभग नौजवानों को अपने जिंदगी के नए सफर में जाने के लिए उनके लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बन्ना गुप्ता जी भी हैं, श्रम विभाग के सभी पदाधिकारीगण भी हैं, और इन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। बहुत विशेष समय नहीं लूँगा। आज बहुत खुशी का दिन है आप लोगों के लिए, आपके परिवारजनों के लिए। कहीं मैं आपके किसी के गोदी में शायद आपके बच्चे परिवारजन भी यहाँ आए हैं, उनको भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आज आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपने को तराश कर अपने लिए एक दिशा आप लोगों ने बनाई है, और सरकार के नीतियों के अनुसार आपको राज्य के विभिन्न और देश के अन्य कंपनियों में काम करने का अब मौका मिलेगा। बल्कि अभी आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपना प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। आईटीआई का एक कहा जाए कि अब आप बड़े स्केल में पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाएंगे, जहां आपको और भी ज्यादा निखरने का मौका मिलेगा। जैसे आमतौर पर बैचलर्स डिग्री करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद बच्चों को एमबीए भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट कोर्स भी करना पड़ता है, तो और अच्छी कंपनियों में जाने का मौका मिलता है। एमबीबीएस करने के बाद हाउस सर्जनशिप, एमडी और सारे बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं, तब उनको और ज़्यादा और ऊंचे जगहों पर जाने का मौका मिलता है। और आज आप आईटीआई के इस
क्षेत्र से निकल करके ये आपका पहला पड़ाव है, जहां जो मुझे बताया गया है, जैसे टाटा ग्रुप हो, जिंदल ग्रुप हो, बोकारो स्टील हो, एचएससी हो, मैकॉन हो, एनटीपीसी हो, बीसीसीएल हो, इत्यादि जैसे कंपनियों में निजी और सरकारी क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिलेगा। वर्तमान समय में अब जो तकनीक की दुनिया है, इसमें कहीं ना कहीं अब हर एक व्यक्ति को दक्षता होना अति आवश्यक है, हुनरमंद होना अति आवश्यक है। क्योंकि अब वैसे घड़ी के हिसाब से 12 घंटा 11 घंटा नहीं हुआ है, लेकिन अब वक्त की गति बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की रफ्तार भी बढ़ी हुई है। कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। अब समय खोजने से नहीं मिलता। एक समय था कि समय बिताने के लिए दोस्तों को खोजा जाता था, लेकिन आज समय का घोर अभाव है। और अब आप लोग एक ऐसे वक्त में, ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आप अपने सूझबूझ और अपने हुनर के बदौलत आपकी रफ्तार बढ़ेगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कितना रफ्तार दे सकते हैं। आज राज्य के आईटीआई में शिक्षारत छात्रों को, जो आज लगभग 444 बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, राज बनने के बाद मुझे लगता है ये, अगर हम सही नहीं हैं तो पहला या दूसरा बार ही आईटीआई के छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी, कहा जाए कि नौजवानों के लिए और सरकार के लिए भी रोजगार के रास्ते पे नौजवानों को दिशा देने का एक अथक प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं आप सभी सभागार के नौजवानों से जानना चाहता हूं, आप लोग इस नियुक्ति पत्र से खुश हैं कि नहीं? जो बिल्कुल खुश हैं। चलिए, मैं यही जानना चाहता था और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है। हम नहीं कह सकते कि 100% आज हम हर काम को पूरा कर पाए हैं। आपको पता है कि हमने सरकार बनाई 2 साल से अधिक तक हम लोगों ने कोरोना के साथ उठापटक किया, और वो दिन कैसा था वो आप सबको पता है। और आप लोगों ने अभी अभी संस्था में अपनी शिक्षा ग्रहण की है, और आपको पता है कि साल में कितने दिनों तक कार्यालय चलते हैं, और इतने कम समय में निरंतर, चाहे वो जेपीएससी के माध्यम से हो
चाहे जेएसएससी के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग विभागों के नियुक्तियों में नियुक्ति पत्र वितरण हो, या एग्ज़ाम कंडक्ट करने की प्रक्रिया चल रही हो, या फिर कई एग्ज़ामों का तिथि घोषित हो चुका हो, ये सारी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं। और ये सब करने के लिए जो उसके आवश्यकता विषय थे, उन सभी को जोड़ना पड़ा। पता चला किसी विभाग में किसी संवर्ग की नियुक्ति तो होनी है, लेकिन नियुक्ति नियमावली नहीं बनी। उन सभी नियुक्ति नियमावली को बनाया गया। जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली पहली बार बनी, तो रिकॉर्ड तोड़ दिनों में हम लोगों ने एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया, नियुक्तियां भी दी, और आज वो नौजवान राज्य के अलग अलग कोने में राज्य की सेवा कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं, चुनौतियां इस बार विशेष रूप से रहा है, अलग अलग मायनों में, लेकिन हम लोगों ने कभी हार मानने का और थकने के लिए कभी भी थकान महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आम लोगों का समर्थन प्यार हमेशा रहा है। और आज उस अनुरूप आज आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध किया जा रहा है। और जो मुझे अब ये भी बताया गया है कि आपके इन क्षेत्रों में जो ट्रेनिंग ले रहे होते बच्चों के बीच में कैंपस का भी प्रावधान किया जाता है। उसके तहत अभी इसी वर्ष में लगभग 3000 छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में, टाटा मोटर्स में, हिटाची में, होंडा मोटर्स में, मारुति सुजुकी इत्यादि में रोजगार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। और कई लोगों जो हम लोगों के पास, उन सभी जिनको भी सरकारी गैर सरकारी, सरकारी का तो खैर लगभग डाटा उपलब्ध रहता है, गैर सरकारी क्षेत्रों के लोग नौजवानों का डाटा भी हमारे पास रहता है। सरकार के पास हम लोगों ने अनिवार्य रूप से रखने के लिए निर्देश भी दे रखा है। और पता चलता है कि रोजगार प्राप्त नौजवान छात्र छात्राएं बड़ी तेजी से अपने हुनर का और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अलग अलग कंपनियां जो नौजवान 20-22 हजार रुपए की नियुक्ति पत्र लेकर निकला, वो आज के दिन में लाख सवा लाख रुपए के महीने के नियुक्ति रोजगार पा रहा है। तो ये उत्साह लगता है, खुशी हमें भी होती है, और हम चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा खुशी आपको हो, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए आप सब लोगों को आज के इस समारोह में पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, पुनः आपके परिवारजनों को और आपके पूरे सहयोगियों को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विचारों के लिए, आपके संबोधन के लिए। और चाहूंगी एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो राज्य को आगे ले जाने की इतनी शानदार सी कोशिशें कर रहे हैं और जिनकी बदौलत, जिनके प्रयासों की बदौलत आज इतनी बड़ी संख्या में 444 नवचयनित प्रशिक्षण अधिकारी यहां पर अपनी जिंदगी की एक नई उड़ान के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए, अब वो नियुक्ति पत्र आपके हाथों में होना चाहिए, जिस नियुक्ति पत्र के लिए आपने बहुत मेहनत की, परीक्षाएं दी और परीक्षा में अपने हुनर का परचम लहराया है। अब समय है नवचयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों के बीच प्रशिक्षण नियुक्ति पत्र प्रदान करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर सांकेतिक रूप से हमारे कुछ चयनित अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय से। सबसे पहला नाम होगा निर्मल कुजूर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफिसर ड्राइंग निर्मल कुजूर। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। आप एक नए जीवन में नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अल्फोंसा मुर्मू। जोरदार तालियां, तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। अजीत सिंह मुंडा, अगला आमंत्रण होगा अजीत सिंह मुंडा। अल्फोंसा मुर्मू है इस समय और उसके बाद आएंगे अजीत सिंह मुंडा। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अगला आमंत्रण शिवानी प्रधान। शिवानी प्रधान। नारी शक्ति को और राज्य की बेटियों को बहुत ज्यादा सम्मान दे रही है हमारी सरकार और हर क्षेत्र में हमारी बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। आप हैं शिवानी प्रधान। अगला आमंत्रण अमित भुइया। अमित भुइया। नितेश बैठा। अगला नाम होगा, लगातार और जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं आप सभी से, नितेश बैठा। शिशिर प्रताप कुजूर। अगला नाम शिशिर प्रताप कुजूर। आएंगे शिशिर प्रताप कुजूर। तालियां खामोश नहीं, तालियां ऊर्जा के साथ बजती रहनी चाहिए। शिशिर प्रताप कुजूर। सुनीला कुमारी। अगला आमंत्रण सुनीला कुमारी। ये वो तमाम लोग हैं जो अपने जीवन की नई उम्मीदों, नई आशाओं के साथ इस मंच पर आज विराजमान हैं। अगला आमंत्रण ज्ञान प्रकाश जितेंद्र नाथ मुर्मू। जितेंद्र नाथ मुर्मू। इसके बाद आएंगे ज्ञान प्रकाश हेम्ब्रम। ज्ञान प्रकाश हेम्ब्रम इस समय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। सुनील कुमार यादव अगला नाम होगा और उसके बाद आएंगी गुफरान अख्तर। गुफरान अख्तर है इस समय मंच पर। सोनम कुमारी अगला आमंत्रण सोनम कुमारी। जितेंद्र कुमार रजक। विष्णु उराव अगला नाम होगा विष्णु उराव का। तालियां जरूर हो। उषा किरण मुर्मू। जितेंद्र कुमार रजक के बाद विष्णु उराव और उसके बाद आएंगी मंच पर उषा किरण मुर्मू। ये हैं